हेलो स्टूडेंट, मैं नम्रता जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। हम बीएड फर्स्ट ईयर होम साइंस पेडागोजी की क्लास ले रहे थे। इसमें हमने सेकंड यूनिट में आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमें आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य की गृह विज्ञान विषय में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्या आवश्यकता है कि गृह विज्ञान विषय में इन तीनों के पोषण के बारे में या इन तीनों के संतुलन के बारे में कहा गया है। किसी भी एक व्यक्ति वो चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका आहार है जो वो सारे ही पोषक तत्वों से भरा हुआ संतुलित आहार मिले उसे, क्योंकि एक व्यक्ति ही सारे देश के विकास में सहयोगी बन सकता है। तो हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं गृह विज्ञान विषय में, इन तीनों बातों की या इन तीनों तत्वों की क्या आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है, इसीलिए इस विषय में इन तीनों का अध्ययन डाला गया, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही होगा वही अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठा सकता है। एक परिवार के सामने एक अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक आदर्श पुत्र, पति और पिता बन सकता है। इसके बाद है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास हो सकता है। सुखमय जीवन का रहस्य, यानी कि अगर स्वस्थ होगा व्यक्ति का शरीर तो ही वह उसका जीवन है जो वो सुखमय या शांतिपूर्ण बन सकता है। फिर है समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बन सकता है। स्वस्थ गृहिणी ही परिवार की आधारभूत शिला बन सकती है, यानी कि अगर गृहिणी ही अस्वस्थ है तो उसका सारा परिवार है जो उसमें जो वो उसकी स्थिति, सभी लोगों की स्थिति डगमगा जाती है। इसीलिए अगर स्वस्थ गृहिणी है तो वो बच्चों का भी पूर्ण रूप से ध्यान दे सकेगी, वो घर के परिवार के बाकी सदस्यों का भी ध्यान दे सकेगी। इसीलिए जो मेन गृहिणी, जो एक परिवार की आधारशिला है, उसका बेसमेंट है, उसको स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है। फिर है अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में सहायक है। उसके बाद फिर है उन्नत राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। फिर है देश के आर्थिक विकास में सहायक है। फिर आता है सभ्य व सामाजिक नागरिक के निर्माण में स्वस्थ मनुष्य ही सहायक हो सकता है, यानी कि हम जब स्वस्थ होंगे तो ही हम अपने घर का, परिवार का उचित रूप से ध्यान दे सकेंगे, और स्वस्थ व्यक्ति ही समाज का, देश का, राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हो सकता है। वही सुसभ्य और एक आदर्श नागरिक बन सकता है। तो इस प्रकार से गृह विज्ञान विषय में इन तीनों ही बातों को डालने की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखेंगे कि गृह विज्ञान विषय के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य, इन तीनों के जो एक पोषण विज्ञान बना, उसका क्या उद्देश्य है। यानी कि पोषण विज्ञान क्या है। पोषण विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य जो भी ग्रहण करता है, जो भी आहार ग्रहण करता है, उस ग्रहण किए हुए आहार के परिणाम स्वरूप होने वाले पोषण का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति हम भोजन में जो चीज लेते हैं तो वो किस अवस्था में, कितनी मात्रा में, किस उम्र में, कितनी क्वांटिटी में लेना है, और क्या चीजें हैं जो हमको नहीं लेना है, किस मात्रा में लेना है, कितना लेना है, किस समय में कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कितना अधिक से अधिक पानी पीना है, कितनी अधिक से अधिक, जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या उसकी डाइट हो सकती है, कितनी उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, कितना प्रेगनेंसी अवस्था में जो महिला है उसको सबसे ज्यादा जिंक की आवश्यकता होती है। इसके बाद विटामिन की और मिनरल्स की और कैल्शियम की, आयरन की, इसके साथ साथ में B12, B कॉम्प्लेक्स की, साथ साथ में फाइबर की। तो इन सब चीजों के लिए उसको क्या क्या जरूरी पोषक तत्व हैं जो उसको लेना है, किस मात्रा में लेना है। तो ये सारी जो बातों का ज्ञान है वो हमें पोषण विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद है कि किसी भी आहार को हमें किस मात्रा में पकाना है, कितने देर तक उसको भाप में पकाना है, कि उसको तलना भुनना है,
ये सारी चीजों का भी हमको जो बनाने की विधि है, इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करना है, ये सारी बातों का ज्ञान हमें पोषण विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा पोषण विज्ञान है उसके क्या क्या उद्देश्य इसमें निहित है, या उद्देश्य क्या क्या हमें एक सेट करने हैं। जैसे कि आहार के कार्यों का ज्ञान करवाता है। जो पोषण विज्ञान है वो हमें आहार संबंधी सारी कार्यों के बारे में बताता है। फिर आहार में आवश्यक मात्रा का ज्ञान करवाता है। खाद्य सामग्री के संरक्षण के उपाय का ज्ञान करवाता है। पाक क्रिया को उत्तम कैसे बनाया जाए, किस चीज को कैसे बनाना है, अधिक से अधिक तलना भुनने को अवॉइड करके भाप में सेकना है, ये सारी चीजों को बेक करना है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान है जो वो हमें पोषण विज्ञान के माध्यम से मिलता है। विभिन्न आहार सामग्री का महत्व क्या है, उनको कैसे सुरक्षित रखना है, किस चीज को धोना है, किस चीज को धूप में सुखा कर रखना है, कैसे किसका संरक्षण करना है। तो ये सारी चीजों का हमको जो नॉलेज है वो हमें पोषण विज्ञान से मिलता है। हानिकारक खाद्य सामग्री का ज्ञान करवाना, यानी कि जो खाद्य सामग्री के लिए जो भी चीज हमें हानिकारक है, या कैसे हम किसी भी चीज को साल भर के लिए इकट्ठे रूप में रख सकते हैं, क्या उसमें मिलाना है, बोरिक एसिड है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें जो पोषण विज्ञान है इसके माध्यम से, गृह विज्ञान के माध्यम से हम सीख सकते हैं और बालिकाओं को हम अपने सिखा सकते हैं। इसके बाद है खाद्य सामग्री की संतुलित एवं आवश्यक मात्रा और उसमें निहित तत्वों की जानकारी, यानी कि हम कैसे किसी भी खाद्य सामग्री को संतुलित मात्रा में यूज कर सकें। मतलब उसको में कितने मसाले किस चीज में डालने हैं, किस चीज में क्या चीज डालना है। इसके बाद फिर उसमें क्या क्या पोषक तत्व हमको मिल सकते हैं, कैसे चीजों से हमें पोषक तत्वों को बचाना है। तो ये सारी चीजों का हमको जो ज्ञान है वो हमें इसके माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद है किस उम्र में कितने पोषण तत्वों की आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी हमें पोषण विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आहार एवं पोषण जो उसकी जो तत्व हैं वो दोनों ही मिलकर हमें एक स्वस्थ स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के आधार, सबसे पहला आता है भोजन। जो भी सामग्री हम खाते हैं, जो या ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, वो हमारा आहार या भोजन कहलाता है। तो भोजन को हम अगर संतुलित मात्रा में खाएंगे, बार बार करके खाएंगे, तो वो हमें एक सुपाच्य बनता है। और अगर हम इसका विपरीत करेंगे तो वो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी है जो वो हमें पोषण विज्ञान के माध्यम से या गृह विज्ञान के माध्यम से बालिकाओं को देना है। इसके बाद आता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। पोषक तत्व यानी कि जितने भी वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फिर खनिज लवण, विटामिन, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हमारे जो हैं पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की मात्रा किस अवस्था में, किस आयु में कितनी होनी चाहिए, ये सारी जो बालिकाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता है। यानी पुरुषों से कम, मतलब पुरुषों की तुलना में उनको ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सारी चीजों की जानकारी है जो हम गृह विज्ञान की शिक्षण से सीखते हैं। इसके बाद है पोषण। पोषण यानी कि क्या क्या हम जो ऐसी क्रियाएं, एक क्रियाओं का संगठन, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमने जो एक आहार है उसमें क्या क्या संतुलन की आवश्यकता है। संतुलित आहार के साथ साथ हमने क्या क्या चीजें ऐसी ली हैं अपने भोजन में जो हमें बॉडी को ऊर्जा देती है, हमारी बॉडी को नए जो ऊतक हैं या नई कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में, और साथ साथ जो टूटी फूटी कोशिकाएं या ऊतक हैं उनकी मरम्मत में जो हमें सहायता करती हैं, वो सारी चीज हमारी पोषण के अंदर आती है। फिर आता है पोषक स्तर, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि शरीर की एक ऐसी अवस्था जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग को प्रभावित करती है। तो पोषक तत्वों को हम कह सकते हैं दो तरीके से बांट सकते हैं, एक सुपोषण, एक कुपोषण। यानी कि सुपोषण यानी कि जितनी सही मात्रा में हमको पोषण की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उस नीड को हम
फुलफिल करते हैं उसके अनुसार हमें जब भोजन मिलता है तो वो कहलाता है सुपोषण। इसके विपरीत अगर जिस बच्चे को या जिस बालिका को ये पोषण नहीं मिल पाता है, जितनी उसकी जरूरत होती है, शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो कहलाता है उसका कुपोषण। और जो कुपोषण है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है आगे चलकर उसके शरीर के लिए। तो इसीलिए हमें कुपोषण से बचकर हमें संतुलित आहार, एक प्रॉपर डाइट हमारी होनी चाहिए। इसके साथ में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे मातृ और शिशु की देखभाल करना है और देखभाल करते समय किन किन बातों को हमको ध्यान देना है। प्रसव के समय, प्रसव के बाद जब छोटा बेबी होता है तो उस समय हमको किन किन चीजों की निगरानी की आवश्यकता होती है या सावधानी की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।